नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड ने अभी-अभी अपने क्वार्टर 3 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। नंबर कैसे रहे हैं, आइए चल के देखते हैं। नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़स में हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं पढ़ने में। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। कितना है? 12,702.19 करोड़। जो ये नंबर 1 साल पहले 10,374.87 करोड़ था। आपकी फाइनेंसिंग ऑपरेशन से कितनी इनकम आई है? 2,059.76 करोड़। जो 1 साल पहले ये नंबर 1,571.28 करोड़ था मात्र। फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम में नजर डालोगी, 68.29 करोड़ है, जो 1 साल पहले 49.06 था। तो ये तीनों को मिला करके आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आई है? 14,830.24 करोड़। जो 1 साल पहले ये मात्र 12,995.21 था। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ थे 1 साल पहले। पिछले क्वार्टर में नंबर 12,576.86 करोड़ था। ओके, इसमें आप अदर इनकम को भी जोड़ लो, 180.40 करोड़। जो 1 साल पहले ये मात्र 64.94 था और पिछले क्वार्टर में मात्र 134.89। आपकी टोटल इनकम कितनी आई? 15,010.65 करोड़ रुपए। जो 1 साल पहले 12,060.15 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में नंबर 12,011 करोड़ थी। तो टोटल इनकम इस बार 15,000 करोड़ को भी पार कर चुकी है। तो टॉप लाइन में एक काफ़ी अच्छा जंप हमको ईयर ऑन ईयर दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिख रहा है। अब आते हैं, खर्चों ने स्थिति संभाली या बिगाड़ी है? तो भाई सबसे पहला सबसे बड़ा खर्चा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल और सर्विस कंज्यूम्ड का, 8,203.6 करोड़। 1 साल पहले नंबर 6,933.73 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नंबर 6,812.76 करोड़ थी। फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है 520.91 करोड़, जो 1 साल पहले 411.71 था। पिछले क्वार्टर में नंबर 470.07 करोड़ था। फिर आते हैं क्या तीसरे खर्चों में, कि इन्वेंट्रीज कैसे बदली है, स्टॉक इन ट्रेड और वर्क इन प्रोग्रेस। ये है 249.34 करोड़, जो 1 साल पहले ये 34.25 करोड़ में प्लस की इन्वेंट्री थी। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 16.89 करोड़ की इन्वेंट्री थी ये। फिर आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, 1,162.60 करोड़ रुपीस है, जो 1 साल पहले 1,037.77 करोड़ थी। फाइनेंस कॉस्ट आपकी क्या दिखा रही है? फाइनेंस कॉस्ट है आपकी 1,200 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, जो 1 साल पहले 1,011.27 करोड़ थी। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये आपकी निकल गई है 280.22 करोड़, जो 1 साल पहले 267.70 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर कितना था? 268.10 करोड़। आपके अन्य खर्चे कैसे रहे हैं? 1,506.29 करोड़ के, जो 1 साल पहले नंबर 1,149.84 करोड़ था। फिर इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंसेस और राइट ऑफ रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितनी है? 363.11 करोड़ है, जो 1 साल पहले 160.12 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 345.26 करोड़। तो ये सबको मिला के जो बहुत सारे होते हैं, आपके टोटल खर्चे कितने आए? 13,490 करोड़, जो 1 साल पहले 10,937.89 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में ये खर्चा 11,505.78 करोड़ थी। तो प्योरली ऑपरेशनल, यानी ये टोटल इनकम रही, ये पूरा खर्चा रहा। आपका जो प्रॉफिट आया है वो है 1,520.50 करोड़, जो 1 साल पहले 1,122.26 करोड़ था। शानदार जंप, बेहतरीन जंप। पिछले क्वार्टर में नंबर 1155.97 थी, यानी 1156 करोड़ ऑलमोस्ट। फिर इस पे हम यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम, फिर टैक्स के खर्चे, ये सबको आप मिला लोगे ना, तो आपके लिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है पर ईयर? वो आया है आपका 862.24 करोड़ रुपए का, जो 1 साल पहले कितना था भाई साहब? 819 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब देखो, आपको लग रहा होगा ये अचानक से इतनी भयानक गिरावट क्यों हुई? क्योंकि जब आप रेफर नोट 2 देखोगे तो वहां पे पाओगे 325.16 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे यानी खर्चा आया है एक्सेप्शनल आइटम का। अब वो क्यों है? देखो, सबको पता है अभी जो नया लेबर लॉ कोड आया है, मैंने अभी देखा नहीं बट मैं खुद से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसी का खर्चा होगा। और फिर जब हम
यहाँ पे कहाँ आते हैं कि भाई ईपीएस का क्या आया है आपका 1 रुपये 38 पैसे, जो एक साल पहले 1 रुपये 29 पैसे थे, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 29 पैसे। और यकीन मानिए अगर वो एक्सेप्शनल आइटम हटा दोगे तो ये काफ़ी अच्छे नंबर हमको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं कहाँ, नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो सेगमेंट वाइज नंबर आपको यहाँ शो किए जाएंगे, तो कंपनी के पास तो दो ही सेगमेंट है भाई साहब। पहला है कमर्शियल व्हीकल 1270 करोड़, हमने ऊपर भी ये देख ही लिया है तो उस पर उतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपके फाइनेंशियल सर्विस में इस प्रकार की चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है, क्या वो रेफर नोट 2 कहाँ पे है, तो भाई साहब हमारे पास 1 मिनट, जो रेफर नोट 2 आएगा 1 मिनट, एक्सेप्शनल आइटम का आइटम्स कंसिस्ट ऑफ, तो वो ये आपको देखने को मिल रहा है। इतने सारे जो खर्चे आए हैं 308 करोड़ रुपए के, ये जो 308 करोड़ था इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर लॉ कोड, यानी ये जो 308 करोड़ एक्स्ट्रा आया है वो कुछ जो न्यू लेबर लॉ कोड है उसके कारण आया था। मैंने यही बात आपसे कही, ठीक है। तो ये नंबर्स मैं कहूंगा बहुत अच्छे हैं। अब न्यू लेबर लॉ कोड के चक्कर में हम ये तो नहीं कह सकते कि, क्योंकि ऑपरेशन फ्रंट में तो कंपनी ने कुछ बहुत ही शानदार कर दिया है, ठीक है। और क्या कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसने कहीं कोई कुछ भी यहाँ नीचे राय रखी है, तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें भी कही हुई है। सबसे पहला है अशोक लेलैंड डिवल किया है बेस्ट एवर Q3, ऑल टाइम हाई Q3 रेवेन्यू है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38% बढ़ा है, एबिटा 13.25% पे यहाँ साफ साफ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप देखो रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई Q3 रेवेन्यू, ठीक है, 11,534 करोड़ vis-a-vis 9,479 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल 25, यानी 22% की ग्रोथ आई है आपकी। एबिटा में 13.25% की जंप है, और ये ना 12वां कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर है जिसने डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ देखी है एबिटा की। ग्रेट, ऑल टाइम हाई Q3 नेट प्रॉफिट है, 4% का जंप है यहाँ पे ओवर सेम पीरियड लास्ट ईयर। याद रखिएगा ये 4% इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि जो लेबर लॉ कोड आया है उसका भी खर्चा आया था, ठीक है। आफ्टर वन टाइम चार्ज ऑफ 308 करोड़। फिर जो जो आप कह सकते हैं जो भाई साहब यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कंपनियां जो गाड़ी बेचती हैं उनकी यूनिट की हम चर्चा करें तो यहाँ पर कंपनी ने यूनिट्स की बात कही है, उसके वॉल्यूम में भी कंपनी का जंप आया है। क्या आया भाई साहब, लगभग यहाँ पर आया 32,909 करोड़। अब HCV को आप देखोगे मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल है, ठीक है, इसमें आप कह सकते हो 23% जंप है, और ये हायर था जो Q3 के इंडस्ट्री ग्रोथ रिजल्ट होती है, यानी मार्केट शेयर में भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उसमें आप देखेंगे 30% का जंप है, और ये इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ के से भी ज्यादा है, यानी यहाँ पर भी साफ साफ आपको जो वो है कह सकते हैं मार्केट शेयर है आपने गेन किया है। फिर बात कर लेते हैं क्या एक्सपोर्ट वॉल्यूम की, तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम देखोगे तो 4,965 यूनिट्स में रहा है, 20% का जंप है। नेट कैश 2,619 करोड़ रुपए का रहा है, और ये एक साल पहले क्या था, मात्र 958 करोड़। शानदार जंप है। देखो अशोक लेलैंड का जो डोमेस्टिक जो आप कह सकते हो मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल रहता है, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल, उसमें मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है और अब वो 30% से ऊपर हो चुका है। कंपनी ने जो अपना जो मार्केट लीडरशिप है बस सेगमेंट में उसे भी मेंटेन रखा है, और 40% का इसमें मार्केट शेयर आया है Q3 के नंबर्स में। इसके साथ साथ हमको पता है अशोक लेलैंड ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑल न्यू हिप्पो और टोरस प्रोडक्ट रेंज, जो ऑफर करता है कैटेगरी लीडिंग परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इन टिपर एंड ट्रैक्टर ट्रेलर सेगमेंट, प्लस जो डिफेंस है, पावर सॉल्यूशन है और आफ्टर मार्केट बिजनेस हैं, वो सभी के सभी बहुत शानदार, बहुत अच्छे से काम करते हुए हमको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। और भैया ये मिस्टर धीरज हिंदुजा हैं, उन्होंने में कुछ बातें कही हैं, तो
वही कह रहे हैं कि मार्केट कंडीशन फेवरेबल है। आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के रिलेटेड हमने ऑलरेडी आपके सामने रख दी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।